जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत ही सुंदर समय आ गया है, जिस समय का हम सभी को बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। इंतज़ार उस पल का जो पल हमारे जीवन में खुशियों को भर देगा, क्योंकि हर रात के बाद एक सुबह आती है और वही सुबह अब आ गई है मकर राशि के जीवन में। हालांकि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है और प्रत्येक जीवन को ये प्रभावित करेगा, लेकिन भाव के अनुसार इसके प्रभाव परिवर्तित हो जाएंगे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शनि देव महाराज जो होते हैं वो मकर राशि के लिए विशेषतः 3 से 4 गुना अधिक प्रभावी होते हैं। सबसे पहले ये राशिपति, धनपति और साथ ही साथ कर्म और लाभपति, और इसके अलावा इनके प्रभाव जो हैं हमको किस तरीके से देखने में आएंगे ये भी चीज़ें जानेंगे। क्योंकि पिछले समय में हमने देखा है शनि का किसी न किसी तरीके से किसी न किन्हीं ग्रहों के द्वारा, विशेषतया अगर सबसे मेजर ग्रह कहा जाए तो मंगल के द्वारा इनके साथ दुर्योग निर्मित रहा है। और ये शनि जो हैं मंगल के साथ बहुत ही अनकंफर्टेबल रहते हैं, जिस कारण से शनि के प्रभाव सबसे पहले आप पर, फिर आपके धन पर, फिर आपके कर्म पर और आपके कर्म के द्वारा उत्पन्न लाभ पर निगेटिव प्रभाव देखने में आया। हालांकि इसका प्रतिशत जो था वो किसी को कम और किसी को ज़्यादा मिला, लेकिन प्रभाव नेगेटिव ही रहा। अब बहुत ही उत्तम समय आ गया है। शनि देव महाराज जो हैं वो अब मुक्त होने जा रहे हैं हर प्रकार के दुर्योग से, क्योंकि मंगल देव महाराज 10 तारीख रात्रि को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 10 मई को अपना राशि परिवर्तन करके ये पहुंच जाएंगे स्वराशि के। हालांकि ये भी यहाँ पर भूमि भवन वाहन के घर में आ गए हैं और कारक भी है, जिस कारण से इनके प्रभाव यहाँ पर शानदार रहेंगे। और मंगल भी दुर्योग मुक्त हो चुके हैं। वहीं शनि जो कि वर्तमान समय में इस विस्फोटक दुर्योग को समाप्त कर रहे हैं। दूसरी अच्छी बात क्या होने वाली है कि इस दौरान चंद्रमा जो हैं शनि की ही राशि से गोचर करते हुए दिखाई देंगे, जिस कारण से यह शनि के प्रभाव जो होंगे आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होंगे। वीडियो दोनों ही वर्ग के लिए लाभकारी रहने वाली है, चाहे आपको शनि के निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं या पॉजिटिव प्रभाव मिल रहे हैं। अब आप कहेंगे जिनको निगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं उनको किस तरीके से लाभकारी रहने वाली है। उनको इस तरीके से लाभकारी रहने वाली है कि वो जान सकेंगे कि उनको किन किन स्थानों पर अब थोड़ा सा ब्रेक की आवश्यकता है। क्योंकि यदि पता रहेगा कि यहाँ पर हमारे लिए विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है, हमको पता है अमुक व्यक्ति हमसे बहुत ज़्यादा क्रोधित है और अगर हम सामने उसके चले जाएंगे तो स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, तो हम कुछ समय के लिए उसके सामने जाने को अवॉइड करेंगे। फलतः धीरे धीरे उसका क्रोध शांत हो जाएगा। क्रोध शांत हो जाएगा तो बहुत बड़ी विषम परिस्थिति उत्पन्न होने से बच जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि प्रत्येक वर्ग इस वीडियो को देखें। वहीं जिन लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है उन लोगों को ये पता चलेगा किन स्थानों पर उनके प्रयासों को बढ़ा देने से उनके लाभ का प्रतिशत और ज़्यादा अच्छा प्राप्त होने वाला है। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसी नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शनि देव महाराज देखिए, वर्तमान समय में जिस समय आपके सामने ये वीडियो उपस्थित हो रही होगी, चंद्रमा का गोचर जो है वो मकर राशि से ही हो रहा होगा, जिस कारण से आपका ये भाव प्रबल रूप से और ये भाव प्रबल रूप से जागृत हो रहा होगा। अब शनि देव महाराज तृतीय भाव में बैठेंगे। तृतीय भाव में बैठकर इनकी जो दृष्टियाँ होंगी कुछ इस प्रकार से होंगी, सप्तम और दसम।
अब देखिए, क्योंकि इन्हीं स्थानों से आपको पिछले समय में काफ़ी निगेटिविटी देखने में आई, साथ में ये भाव भी आपका प्रभावित था, ये भाव भी आपका प्रभावित था। विशेषतः कर्म भाव में बहुत सारी आपके सामने जटिलताएं उपस्थित हुई। कभी अधिकारी वर्ग ने आपके कार्य को नहीं समझा, कभी सहयोगियों ने आपके कर्म को निकृष्ट घोषित किया, कभी तू मैं की स्थिति उत्पन्न हुई, कभी विषम परिस्थितियों के चलते आप कार्य क्षेत्र से जाने से घबराने लगे। और इन सारी परिस्थितियों से निकलने का सीधा ध्येय जो निकल कर आया वो आपको यही लगा कि आप, क्योंकि देखिए मकर राशि के जातकों की यदि कहा जाए तो बहुत एक अच्छी चीज़ होती है कि वो किसी भी परिस्थिति से हार नहीं मानते, लेकिन पिछले समय के कुछ संघर्ष, लंबे समय के संघर्ष उनको इस हद तक तोड़ चुके हैं कि अब वो किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए प्रिपेयर नहीं है। कि मतलब बहुत ज़्यादा उन्होंने जीवन में पिछले समय में संघर्षों को देखा। पहले 7.5 के कुचक्र को देखा, फिर उसके बाद में मंगल की नित नई बनती योजनाएं, क्योंकि मंगल ने 7.5 के बाद से ही कुछ इस प्रकार की स्थितियों को उत्पन्न करके रखा। हालांकि 1 वर्ष होने को जा रहा है आपकी 7.5 को समाप्त हुए, लेकिन फिर भी आपको ऐसा ही लगता है कि 7.5 आप पर से कभी गई ही नहीं, क्योंकि आपके सामने विषमताओं का जाल कुछ इस तरीके से फैला रहा कि आप परेशान रहे और मानसिक रूप से व्यथित रहे। अब इन्हीं सब चीज़ों से निकलने का समय शनिदेव महाराज ने आपको दिया है, क्योंकि देखिए पिछले समय में कभी सूर्य के साथ शनि की युति, कभी किन्हीं ग्रहों के साथ युति। हालांकि सूर्य की जो है बहुत ज़्यादा ग्रहों के साथ विषम शत्रुता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मंगल और सूर्य को कहें तो इनके साथ शनि की जो फाउंडेशन है वो थोड़ी सी निगेटिव टच को जन्म देती है, जीवन में आपके संघर्षों को बढ़ा देते हैं और चुनौतियां एक के बाद एक प्रस्तुत होती जाती हैं। सबसे कर्मठ राशि 12 राशियों में से यदि सबसे कर्मठ राशि की बात की जाए तो सबसे कर्मठ राशि जो होती है वो मकर राशि होती है। फिर भी इनकी भी हिम्मत जवाब दे गई थी, लेकिन अब देखिए समय जो है अपना चक्र बदल रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से काली रात जितनी घनी होगी उतना ही जल्दी प्रभात के आसार नजर आएंगे, और ये प्रभात के आसार आ चुके हैं। आपके जीवन में सबसे पहले कर्म को दिशा, हालांकि देखिए जब ये चीज़ें आपके लिए उपस्थित होंगी एक बार निगेटिविटी आपके सामने आएगी, नकारात्मक परिस्थिति आएगी, और उसी परिस्थिति से निकलकर आप पहले से बेहतर स्थिति में पहुंच सकेंगे। क्योंकि आपके सामने देखिए कुछ इस समय पर ऋण का जंजाल भी फंसा रहा है, क्योंकि पिछले समय में मंगल ने षष्ठ से संबंध बनाया, जो तृतीय भाव में बैठकर कुछ लोग ऋण के बहुत बुरे दलदल में फंस चुके हैं। उनके लिए भी यह समय जो है काफ़ी राहत भरा रहेगा कि उनको इस ऋण के दलदल से निकलने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि इस समय प्रयास निर्णय आपके सही सटीक होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी वजह से आप फिर पहले से एक बार सामने सिर उठाकर खड़े होकर कह सकेंगे कि हाँ भाई मेरा भी अस्तित्व है। और जब यह चीज़ आपके सामने गर्व से कह सकेंगे तो समझ लीजिए कितनी अच्छी स्थितियां आपके क्योंकि अब आपके राशिपति बहुत लंबे समय बाद दुर्योग से मुक्त हुए हैं। दूसरी चीज़ क्या होगी, इस समय संतान के साथ आपकी किसी भी प्रकार से अरिष्टता बन रही थी, या संतान किसी भी प्रकार से आपको प्रताड़ित कर रही थी या परेशान कर रही थी, वो सारी स्थितियां समाप्त होंगी। आपके कर्म की दिशा, देखिए ये एक चीज़ तो निश्चित है कि आपके कर्म की दिशा जरूर बदलेगी, किसी भी तरीके से बदले, लेकिन उसमें परिवर्तन निश्चित है। लव लाइफ थोड़ा सा आपको इस दौरान, क्योंकि शनि देव की एक विशेषता होती है, ये न्यायपरक ग्रह है, और ऐसे में जो स्वार्थी लोग होते हैं या जो अपना स्वार्थ सिद्ध करके चीटिंग वाली स्टाइल में, या मतलब बहुत ही कह सकते हैं कि जो कलयुगी लोग होते हैं, ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाते चलते हैं आपको, क्योंकि इनका कार्य है आपको परिपक्व करना। मोस्टली शनि हो या राहु हो या केतु हो, ये किसी भी व्यक्ति को अगर देते हैं ना, तो देने के पीछे इनका एक मंशा रहती है कि पहले ये व्यक्ति को तड़पाते हैं, इसीलिए शनि की दृष्टियों को विच्छेदात्मक कहा गया है। अब भाग्य पर सीधा असर पड़ने के कारण देखिए
पहली बात तो देखिए, बेशक भाग्य थोड़ी सी स्लो वर्क करे, लेकिन सफलता आपकी निश्चित हो गई है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें सफलता निश्चित हो गई है। तीसरी चीज़, इस समय जो अति व्यय आपके सामने हो रहे थे मंगल के कारण, वो अति व्यय अब आपके समाप्त होंगे, और पहले से अगर बहुत बड़ी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं तो उनसे निकलने का आपको मार्ग प्राप्त होगा। वहीं दूसरी चीज़ क्या होगी, इस दौरान आपके माइंड अगर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है, आप बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से व्यथित चिंतित रहते हैं, तो ये सारी समस्याएं समाप्त होंगी। क्योंकि द्वादश पर जब दृष्टि पड़ती है तो जाहिर सी बात है, सबसे पहला अटैक कहाँ होता है, आपकी नींदों पर होता है। और नींदों पर अटैक होने के लिए लग्न को मानसिक रूप से प्रभावित होना पड़ता है, क्योंकि एक भाव का दूसरे भाव पर असर पड़ना देखिए जरूरी हो जाता है, बहुत निश्चित है, ये बातें कॉमन है। और जब आपकी रातों की नींदें खराब होनी है, इसका मतलब है कि लग्न किसी ना किसी तरीके से व्यथित हो रही है, परेशान हो रही है, और जिसका सीधा सीधा असर उसकी रातों पर पड़ रहा है। दिन में उसने उस समस्याओं को सुलझाने की कोशिश की, और रात को वो चिंतन कर रहा है कि और कौन सी प्लानिंग्स की जा सकती हैं कि इन समस्याओं से निकला जा सकता है। अब आपकी रातों की नींदें भी बेटर होती हुई दिखाई देंगी, निवेश भी आपके सही स्थान पर जाएंगे, और जिसकी वजह से आपके जीवन में फिर एक बार सुदृढ़ स्थिति होती हुई दिखाई देगी। फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे। अब यहाँ पर शनि से संबंधित उपाय, तो शनि और राहु के लगभग अगर उपायों की चर्चा की जाए तो एक जैसे ही होते हैं। देखिए, कर्म में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए मैं एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जिसको आप कम से कम, वैसे 11 सैटरडे करिए, 43 सैटरडे कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, और आपको तीसरे सैटरडे से ही इसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। शनिवार के दिन आप 3 छोटे छोटे बड़े बनाइए, अपनी आवश्यकता अनुसार या सुविधा अनुसार जितने बड़े बना सकते हैं उतने बड़े बनाइए, लेकिन 3 बड़े बनाइए। उनको आप बिना नमक के बनाने हैं, क्योंकि ये हम पूजन के कार्यों में प्रयोग कर रहे हैं। और इनके ऊपर थोड़ा सा दही, थोड़ा सा सिंदूर छिड़क कर आप अपनी घर की छत पर कौवों के लिए रख दीजिए। और जब कौवे इनको ग्रहण करेंगे, देखिए ये चीज़ भी निश्चित होनी चाहिए कि कौवे